चंद्रशेखर आज़ाद से पहली ही मुलाकात में भगत सिंह ने ये कसम खा ली थी कि उनका जीवन तो देश प्रेम में ही कुर्बान होगा और अंत में यही हुआ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्टोरिया चैनल के एक और नए वीडियो में। शहीद भगत सिंह हर भारतीय की जुबान पर इस देश प्रेमी का नाम है। महान क्रांतिकारी और महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। आज पंजाब का ये हिस्सा पाकिस्तान में है। स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिशर्स के खिलाफ भगत सिंह ने 2 बड़े विद्रोहों को अंजाम दिया। इनके इस बलिदान के कारण पूरे देश में आज़ादी की क्रांति छा गई। भगत सिंह का पूरा नाम भगत सिंह संधू था। ये एक जाट परिवार में पैदा हुए। इनके माता पिता का नाम विद्यावती सिंह और किशन सिंह था। इनका पूरा परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय था। इनके दादा अर्जुन सिंह ने स्वामी दयानंद सरस्वती के हिंदू सुधारवादी आयोजन आर्य समाज का अनुसरण किया। इस चीज़ का भगत सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके पिता और चाचा गदर पार्टी में सदस्य थे। अपनी उम्र के कई सिखों से विपरीत भगत सिंह लाहौर के खालसा हाई स्कूल में नहीं पढ़े। उनके दादा को स्कूल के अधिकारियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी मंजूर नहीं थी। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। ये एक आर्य समाज संस्था थी। आर्य समाज का इनके जीवन पर बहुत प्रभाव रहा। उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र में ही 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा। इस घटना का उन पर बहुत गहरा असर हुआ। फिर क्या था, 14 साल की उम्र में ही उन्होंने आंदोलनों में शामिल होना शुरू कर दिया। मार्च 1926 में नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का संगठन किया। कुछ समय बाद उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफुल्ला खान के साथ। 1925 में हुए काकोरी कॉन्स्पिरेसी में राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान के साथ 2 और लोगों को फांसी दे दी गई और उनके कई साथियों को 14 साल की सज़ा हुई। इसके बाद भगत सिंह और भी क्रोधित हो गए। शहीद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी रख दिया। 1928 में ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन बैठाया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने इस चीज़ का विद्रोह किया। इस विद्रोह के जवाब में पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को बुरी तरह चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने ठान लिया कि वे लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ज़रूर लेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके कुछ साथियों के साथ उन्होंने जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, पर गलती से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डियर्स को गोली लग गई। इस पूरे समय चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के साथ थे। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली के एक कक्ष में 2 बम और कुछ पर्चे फेंके। बमों को मारने के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया था। उस समय अंग्रेज़ व्यापारी भारतीय किसानों और मजदूरों को बहुत परेशान किया करते। अंग्रेज़ी व्यापारियों के पक्ष में असेंबली में कोई बिल ना पास हो, इसीलिए भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली पर बम फेंक दिए। वहाँ काफ़ी धुआं हो गया था। चाहते तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ से भाग जाते, पर उन्हें गिरफ्तारी मंजूर थी। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद मुर्दाबाद, इस चीज़ के नारे लगाते हुए वह गिरफ्तार हो गए। सॉन्डियर्स को गोली मारने और दिल्ली असेंबली में बम फेंकने की घटना, इसके कारण भगत सिंह को दंड हुआ। उन्हें जेल में बंदी बना लिया गया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल भी रखी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी 1931 को इरविन के समक्ष दया अपील दर्ज कराई। महात्मा गांधी ने भी वॉइसरॉय के सामने अपील करी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में मौत की सज़ा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दे दी गई। भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे जब उनकी फांसी का समाचार आया। भगत सिंह हमेशा ही लेनिन और कार्ल मार्क्स की राइटिंग से इंस्पायर्ड थे।
जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वे लेनिन की जीवनी को पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने किताब को हवा में उछाला और हंसते हुए फांसी की तरफ चले गए। इसके बाद वे अमर हो गए। काफ़ी लोग महात्मा गांधी और ब्रिटिशर्स को भगत सिंह की मौत का कारण मानते हैं। भगत सिंह का ये मानना था कि उनकी मौत से भारत के लोगों में आज़ादी के प्रति त्याग की भावना जागृत होगी, जो शायद उनके जीवित रहने से कभी ना हो पाती। इसीलिए उन्होंने फांसी को नहीं रोका और ना ही मर्सी पिटीशन को फाइल करा। ऐसे थे महान भगत सिंह। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हिस्टोरिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।